हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनबी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या हाउसवाइफ की ज़िंदगी यही होती है? घर का भी काम देखो और अपना बिजनेस भी देखो। तो सभी का काम यही होता है। अगर एक बिजनेस मैन हो तो पहले तो घर का काम देखना होता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी नाश्ता पानी खाना पीना सबका घर का काम करने के बाद ही अपना काम देखा जाता है। तो सुबह मॉर्निंग में उठो, पहले उनके लिए नाश्ता बनाओ। तो यही है हम औरतों की ज़िंदगी। हाउस वाइफ होते हुए भी हम लोग को काम को ध्यान देना होता है। तो मेरा सुबह का मॉर्निंग होता है तो मैं पहले लंच बनाती हूँ। अगर टिफ़िन बच्चों को देना रहता है तो टिफ़िन बनाने के बाद ही आगे काम बढ़ता है। पर इस समय तो छुट्टी चल रही है ठंड के कारण, तो हम नहीं, सिर्फ खाना वगैरह बना के बच्चों को खिलाने के बाद, सभी को खाना देने के बाद हम आ जाते हैं शॉप पर। शॉप पर इतने सारे काम रहता है कि समझ में नहीं आता किसका पहले करूं। तो मैंने एक रूटीन बना रखा है कि पहले मैं ब्लाउज बना लूँगी, क्योंकि इस समय गणेश चौथ की पूजा चल रही है। 17 तारीख को है, तो सारे ब्लाउज उन्हीं सबका है। त्यौहार जो व्रत रहती हैं उनके लिए है। तो इस तरह से हम रूटीन, सारे ब्लाउज हमारे फिनिशिंग करके आ चुके हैं हुकाई लगकर। तो हम इन सबको प्रेस लगा रहे हैं। प्रेस लगाकर हैंग करेंगे। फिर कस्टमर को टाइम हमने दिया है 17 तारीख को ले जाएंगे। 17 या 16 तक को इन लोग को ले जाना है, क्योंकि गणेश चौथ का व्रत रहेंगी। तो इसी तरह से हमारा डेली का रूटीन है कि पहले मैं ब्लाउज बनाती हूँ। ब्लाउज हमें खुद से नहीं बनाना रहता है। हुकाई सिर्फ मैं सिलाई कर देती हूँ, कटिंग करके सिलाई करती हूँ। हुकाई और फिनिशिंग मैं दूसरे के पास भेजती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम ब्लाउज की फिनिशिंग कर सके हुकाई करने के लिए। तो मैं दूसरे के पास भेज देती हूँ। तो इस तरह से हमारा काम और आसान हो जाता है। बस मैं सिलाई और कटिंग करती हूँ, क्योंकि इतना सिलाई करने के बाद अगर हुकाई करने बैठेंगे तो हम दिन में इतना ब्लाउज नहीं बना पाएंगे। हमारा जितना टाइम हम सिलने में लगाते हैं उतना टाइम हमें हुकाई करने में लगता है। तो इस तरह से अगर हम सिलाई करेंगे और फिनिशिंग के लिए हम दूसरे के पास भेजेंगे तो हमारा काम आसान हो जाए। तो इसी तरह से हम लोग अपना काम रोज़ का बनाए हुए हैं। मम्मा, मेरी ये चप्पल बहुत पुरानी हो गई है, मुझे नई दिला दो ना। बस इतनी सी बात, अभी मैं बनाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, देखो ये पुराना कपड़े हैं अन्नू का, मैं इसी से बनाऊंगी। तो चलते हैं, बनाते हैं, आइए। तो अभी तक मैंने अपना हेल्पर नहीं रखा मैं कि कटिंग करूं और सिलाई दे, दूसरा कोई मेरा साथ दे, क्योंकि मेरे उस तरह से मिल नहीं रही। क्योंकि कितना भी किसी कस्टमर का अच्छे कपड़े बना दो, कस्टमर का यही शिकायत रहती है कि आप सिलिएगा, किसी को हमारा ब्लाउज ख़राब करने के लिए न दीजिएगा। इसी कारण मैं अपने पास किसी हेल्पर को नहीं रख पा रही हूँ। जब भी रखती हूँ तो कस्टमर के थोड़ा सा भी ब्लाउज कुछ ना कुछ कमी तो हो ही जाता है। ऐसा है नहीं कि किसी से कमी नहीं होती है। कितने भी बड़े टेलर हों, कुछ ना कुछ कमी तो सभी के साथ हो ही जाता है। तो उन लोग का कहना होता है कि नहीं, आप सिलिएगा, हमारा ब्लाउज ख़राब कर दी, आप दूसरे से सिलवा दी। मतलब ऐसा शिकायत रहता है, इसलिए हम नहीं रख पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि हम किसी हेल्पर को रख लें, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है कि अकेले करना मुश्किल हो जाता है। इस सब त्योहार या शादी में इतने सारे काम हो जाने पे अकेले करना मुश्किल हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप भी हाउसवाइफ होते हुए भी, घर का काम देखते हुए भी सिलाई करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं? बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।